तो दोस्तों, एक बार फिर रियल हॉरर स्टोरी के साथ आपके सामने आ गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लाखों की तादाद में लोग हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, इसलिए अपनी पूरी मेहनत के साथ आपके सामने रियल हॉरर स्टोरी लाते हैं। तो गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हम और बेहतर काम कर सकें आपके लिए। और दोस्तों, मेरा एक और चैनल है जिसमें हम फेस टू फेस आपके सामने आए हैं। ये चैनल द फैक्ट रियल स्टोरी के नाम से है। डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है। तो चलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। ये कहानी इकबाल की है, जिसकी उम्र महज 16 साल की है। वो 16 साल का एक बच्चा है जो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। इकबाल के पिता बीमार थे, इसलिए इकबाल को ही काम करके घर चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक उसके अब्बू की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई और उसके अब्बू का देहांत हो गया। इकबाल की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए इकबाल खुद अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया। वो अकेला सब कुछ कर रहा था। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, उसे कुछ पता नहीं चला। जब वो अपने अब्बू को दफनाने कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ रहा था, तब काफ़ी रात हो चुकी थी। हवा भी तेज चलने लगी। अचानक इकबाल को किसी ने पीछे से आवाज़ दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नजर नहीं आया। इकबाल जानता था कि इस नाम से उसको सिर्फ उसके अब्बू ही बुलाते हैं, इसलिए इकबाल ने सोचा शायद उसके अब्बू से पुकार रहे हैं। पर जब इकबाल ने ज़ोर ज़ोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तब वो डर गया और जल्दी जल्दी गेट की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी और उससे पहले कभी उसके साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटी थी। जैसे ही इकबाल गेट के नज़दीक पहुंचा, अचानक गेट बंद हो गया और वो एकदम से घबरा गया। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतनी ऊंची थी कि उसे किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान की एक और गेट था जो पीछे की तरफ था, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए इकबाल को वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरना पड़ता। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट तक जाने का फैसला किया। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीच से ही जा रहा था कि अचानक उसे दूर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उस आदमी को देखकर इकबाल को ऐसा लग रहा था कि आज वो यहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं जाएगा। वो आदमी उसे दूर से घूर रहा था, लेकिन हिम्मत करके वो धीरे धीरे जब उसके पास गया और पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल ने फिर से उसे पूछा, लेकिन देखते ही देखते इकबाल के सामने उस आदमी का सर अचानक से पीछे घूम गया। उसकी दोनों आंखें लाल थी और इकबाल को गुस्से से देख रही थी। ये देखकर इकबाल जोर जोर से चिल्लाया और बेतहाशा भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ पे जाकर रुका और किसी तरह वहीं पे रात गुजारने का फैसला किया, क्योंकि आगे उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। किसी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। वो जल्द से जल्द बस उस कब्रिस्तान से निकलना चाहता था। एक पल के लिए उसे लगा कि वो बस यहीं मर जाएगा, लेकिन उसको ये एक यकीन था। उस वक़्त उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी, उसको भी नहीं पता था। वो खुद को न गिरने दे रहा था, न वो बेहोश होने दे रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि मुझे यहाँ से निकलना है। अचानक देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरे में एक कोहरा छाने लगा और उसने देखा कि कोहरे में एक औरत भाग रही है। उस औरत के पीछे एक बच्चा भी है और उस बच्चे के पीछे एक और भयानक औरत भाग रही है। लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और इकबाल की तरफ आने लगी। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत का चेहरा इकबाल को साफ साफ दिखने लगा। उस औरत को देखकर इकबाल के रोंगटे खड़े हो गए, मानो जैसे कि वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफन हो। वो औरत इकबाल के करीब आ रही थी और इकबाल धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक इकबाल का पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा।
कब्र इतना गहरा था कि वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था वो ज़ोर ज़ोर से चीखे, लेकिन उसके चीख को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसे लग रहा था जैसे उसे ज़मीन के अंदर कोई खींच रहा है। जब उसने पीछे मुड़ कर देखा तो वही औरत उसे पीछे खींच रही थी। उसका आधा शरीर ज़मीन के अंदर जा चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके दिमाग में बस यही था कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से निकलना है। उसका आधा शरीर जो ज़मीन के अंदर था, जैसे ही उसको लगा वो औरत उसे खींचने वाली है, तो अचानक से उसका हाथ किसी ने पकड़ा और ऊपर की ओर खींच लिया। और जैसे ही वह ऊपर कब्रिस्तान की आया, भागते हुए कब्रिस्तान के बाहर चला गया। उसे समझ आ गया कि उसे ऊपर खींचने वाला कोई और नहीं, उसके अब्बू ही है। इसलिए दोस्तों, कब्रिस्तान जैसी जगह पर कभी भी आप खुद को बहादुर दिखाने के लिए या किसी के कहने पे कभी ना जाए। अच्छी बुरी सारी आत्माएं वहाँ हो सकती हैं। तो दोस्तों, एक बात ये भी है कि जो लोग हमें चाहते हैं वो जाने के बाद भी हमारा ख्याल रखते हैं। इसलिए दोस्तों, इस स्टोरी के साथ ये कहानी यही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर आपके सामने आते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।